सुविधा हो। और मैंने आज सुबह ही वो कोटेशन जो मेरा बहुत प्रिय है, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया था, अपने वैचारिक पुरखे को याद करते हुए। किशन जी लिखते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती संघ है। और उन तमाम समाजवादी लोगों को मैं याद करता हूं जो ये पहचानते थे कि आरएसएस कितना बड़ा खतरा है। किशन जी को याद करते हुए कम से कम इतनी हिम्मत हम लोग करेंगे कि ये बात जिसे आज कहने में डर लगता है, लेकिन हम तो कहेंगे, क्योंकि समाजवाद का तकाजा क्या है। हमने उत्तर भारत के समाजवादी आंदोलन में 100 साल में ये पढ़ा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये समाजवादी आंदोलन के नारे हुआ करते थे। समाजवादी आंदोलन एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें समता, संपन्नता, न्याय, सुरक्षा, जाति और मजहब देखकर न है। और कुछ लोग इस मुल्क को ऐसा बनाना चाहते हैं एक धर्म का राष्ट्र बन जाए, मुट्ठी भर जातियों के हाथ में सब कुछ चला जाए और बाकी लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहें और शुक्र मनाएं कि वो इस हुकूमत में भी जिंदा है। आप सोचिए कि फासिस्ट सरकारों का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो आपको इतने हमले करती है चारों तरफ से कि एक वक्त आप जिंदा रहने को ही अपना सबसे बड़ा अधिकार समझते हैं। और दुनिया भर में फासिस्ट लोगों के सामने ये रहा है। किशन जी एक किताब में धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र में लिखते हैं कि अंततोगत्वा संघ परिवार की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों का लक्ष्य समाज में ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करना है। मैं एक ऐसे विचारक को याद कर रहा हूं जिसके भाषा में, चिंतन में लाग लपेट नहीं था कि थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। बहुत सारे लोग समाजवादी बाद में नहीं वो उस रास्ते पर चल पाए, और समाजवादी लोगों का एक बड़ा धड़ा तो आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में है जिन्होंने इस मुल्क को इतने खतरे में पहुंचा दिया। किशन जी लिखते हैं कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत जातियों का एक स्वाभाविक आकर्षण इन नीतियों के प्रति होता है। यह सही है कि कई बार राजपूत और यादव, कायस्थ और कुर्मी समान रूप से मुसलमान विरोधी यानी सांप्रदायिक दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर पिछड़ों और दलितों का सांप्रदायिक विद्वेष बहुत सतही है। ब्राह्मणवादी विचारों के हिसाब से ब्राह्मण ही पूरी तरह हिंदू है या फिर द्विज जातियां, शूद्र जातियां अपेक्षाकृत कम हिंदू हैं और दलितों का हिंदुत्व नगण्य है। अतः आज जिस दल का नेतृत्व जितना द्वेष प्रधान होगा, सांप्रदायिकता के मुकाबले वह अपने को उतना दुविधाग्रस्त पाएगा। मुझे याद है किशन जी का एक लेख है, विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। किशन जी बाकायदा इस बात को भारत शूद्रों का होगा किताब में लिखते हैं कि अगर आप जिन कृषक जातियों को शूद्र कहा जाता है उनको हिस्सा, सम्मान, अधिकार और बराबरी नहीं देंगे तो ये भारत चल नहीं पाएगा। कारपोरेट पूंजी और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ है भारत में। और किशन जी वो मौलिक समाजवादी चिंतक थे जो कारपोरेट पूंजी के द्वारा पैदा हुई आर्थिक विषमता और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से पैदा हुई सामाजिक विषमता विरोधी। इस लेख का मजमून ही यह है, श्री आरक्षण विरोधी जनेऊधारी कंप्यूटर विशेषज्ञ। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। श्री आरक्षण विरोधी जनेऊधारी कंप्यूटर विशेषज्ञ। मैं जब ये लेख पढ़ा सर तो मुझे लगा कि इस देश की कथित मुख्यधारा की राजनीति में क्यों किशन पटनायक केवल एक बार सांसद बने 62 से 67 तक? क्यों उसके बाद उन्होंने वो समझौता नहीं किया जो कर लेते तो और सांसद बन जाते हैं? अगर वो जन्म कुंडली घोर तकनीकी और विज्ञान विरोधी बात है, और भारत में जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनने लगी। उस समाज के भविष्य के खतरे को किशन जी पहचानते थे। तकनीकी आएगी तो
आईफोन अगर किसी दिन भगवा कलर का आ जाएगा तो राज्यसभा का सांसद कहेगा कि ये मोदी जी है इसलिए संभव हुआ कि आईफोन भी भगवा कलर का आ गया। बाजार के चरित्र को वो नहीं समझ पा रहे। किशन पटनायक अपने उस लेख में लिखते हैं कि ये अधिकांश जातियां जो आज तक आरक्षण को तार्किक रूप से स्वीकार नहीं कर पाई, वो क्या समता का भारत बनाएंगे। और यही चिंता किशन जी की भारत शूद्रों का होगी किताब में बुनियादी चिंता है। आज भी साहब पढ़े लिखे विद्वान लोग उड़ीसा के, आप सब बहुत विद्वान लोग हैं, किशन जी को याद करने आप आए हैं। एक सवाल मेरा, आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अधिकांशतः उन्हीं घरों में क्यों है जो दलित समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। ये चिंता हमारी होगी। हमारे विषय में संविधान है। आज मुझे विषय दिया गया ट्रस्ट की तरफ से कि शूद्रों के भारत का सपना संविधान के साथ जोड़कर बताइए। मैं इस किताब में भी मैंने लिखा है, साहब प्रोफेसर की डायरी हिंदी में भी है, अगर मन करे तो पढ़िएगा। मैंने एक बात लिखी कि अगर इस देश में संविधान न होता तो मंडल कमीशन ना होता, संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं आजमगढ़ के किसी कोने पर आज भी गाय भैंस चरा रहा होता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि पुरखों ने भी बहुत त्याग किया कि वो भी चाहते थे पढ़ना। अपवाद तो बहुत होता है साहब, अपवाद में तो कोई कुछ भी बन जाए। भारत के संविधान ने क्या दिया? संविधान नहीं था तब भी एक खटिया थी। खटिया समझते हैं? चारपाई, तखत।